नमस्कार दोस्तों। आज है 2 अगस्त 2024। हम लोग 1 अगस्त और 2 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को मनाया जाता है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस जो है भारत में 1 अगस्त को मनाया जाता है। 3 तलाक कानून लागू होने के उपलक्ष्य में 1 अगस्त को पूरे देश में जो है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। शरीयत या मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार मुस्लिम पुरुषों को लगातार 3 बार तलाक शब्द का उच्चारण करके अपनी शादी को समाप्त करने का विशेषाधिकार दिया गया था। हालांकि भारत सरकार ने जो है 2019 में जो है इस कानून को क्या कर देता है, निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है, और इसी के उपलक्ष्य में जो है 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे विश्व में वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब की यदि हम लोग शुरुआत देखते हैं तो कब से होती है, तो ये 1989 में ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ली के द्वारा की गई थी। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे वेब के नाम से भी जाना जाता है, इंटरनेट पर जानकारी का एक विशाल संग्रह है। दूसरे शब्दों में कहें तो वर्ल्ड वाइड वेब ऑनलाइन पेजों का एक नेटवर्क है जो हाइपरलिंक्स के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह दिवस जो है हमारे जीवन में वेब की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। यह दिन जो है हमें याद दिलाता है कि वर्ल्ड वाइड वेब ने कैसे दुनिया को जोड़ने और जानकारी साझा करने का तरीका बदल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये भी 1 अगस्त को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को मनाया जाता है। और इस दिवस को जो है मनाने का उद्देश्य जो है लोगों को पर्वतों के महत्व के बारे में बताना और उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल विश्व फेफड़े के कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये भी जो है 1 अगस्त को ही मनाया जाता है। हर साल विश्व फेफड़े के कैंसर दिवस 1 अगस्त को फेफड़े के कैंसर से संबंधित मुद्दों के बारे में दुनिया भर में लोगों को जागरूक करना और शिक्षित करने तथा फेफड़े के कैंसर अनुसंधान पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है। और यदि आप लोगों को पूछा जाएगा कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है। ध्यान देना है, यहाँ पर क्या है, विश्व फेफड़े के कैंसर है। ठीक है, विश्व फेफड़े के कैंसर 1 अगस्त को मनाया जाता है। और केवल पूछेगा कि कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है? ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 4 डेट याद रखेंगे कि जो कि 1 अगस्त को मनाया जाता है। कौन कौन सा? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 1 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब डे ये कब मनाया जाता है? ये भी 1 अगस्त को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस ये कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को। और फेफड़े के कैंसर दिवस ये कब मनाता है? ये भी 1 अगस्त को। तो इस तरह से हम लोग 4 दिवस 1 अगस्त को देख रहे हैं कि मना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? ये जो है कांस्य पदक जीता है। ठीक है, कौन सा? तो ये कांस्य पदक जीता है। ठीक है, कुल मिलाकर हम लोग देखते हैं तो पेरिस ओलंपिक में जो है भारत का जो है ये तीसरा पदक है। ठीक है, इससे पहले कौन कौन से व्यक्ति जीत चुके हैं? तो इससे पहले जो है सबसे पहला व्यक्ति जो है ये है मनु भाकर। और मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में जो है इन्होंने जीता था कांस्य पदक। ठीक है, और मनु भाकर तथा सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में भी इन्होंने जीता कांस्य पदक। तो इस तरह से 2 जो है आपको पहले जीता गया था और तीसरा जो पदक जीता गया है ये स्वप्निल कुशाले के द्वारा जीता गया और इन्होंने भी जीता कांस्य पदक। और इन्होंने तीनों ने मिलकर जो जीता है अभी तक जो जीता गया है ये किस में जीते हैं? तो ये निशानेबाजी में जीते हैं। ठीक है, जिसे कि इंग्लिश में शूटिंग कहते हैं। तो इसे ये तीनों जो है आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये किस क्षेत्र में जीते हैं? तो ये जो है निशानेबाजी में जीते हैं। ठीक है,
आप लोगों को कुछ क्वेश्चन और हमने बताया था कि जैसे कि मनु भाकर जो है, ठीक है, आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय हैं, ठीक ना? तो आप लोगों को ये याद रखना है। और भारत की तरफ से जो है सबसे पहला जो पेरिस ओलंपिक में जो जीता गया पदक है किसके द्वारा? तो ये भी मनु भाकर के द्वारा, ठीक है। भारत की तरफ से जो स्टार्ट किया गया था जो पदक का, तो ये जो है मनु भाकर ने ही स्टार्ट किया था। और ये जो आपको तस्वीर दिखाई पड़ रहा है, 3 तस्वीर, ये जो है मनु भाकर की तस्वीर है, और ये जो है सरबजोत सिंह की तस्वीर है, और ये जो आप देख रहे हैं ये स्वप्निल कुशाले की तस्वीर है। तो तीनों को ध्यान रखना है। और जो भी नेक्स्ट अपडेट आपको पेरिस ओलंपिक से आने वाला होगा तो मैं आपको क्वेश्चन में देते रहूंगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और जितना भी पेरिस ओलंपिक से क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको याद रखेंगे, क्योंकि आने वाले परीक्षा में जरूर इससे एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? साधना सक्सेना नायर को नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर देश की पहली महिला डीजी चिकित्सा सेवा नियुक्त हुई है। वह 1 अगस्त 2024 से महानिदेशक चिकित्सा सेवा का पदभार जो है संभाल रही है, ठीक है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये साधना सक्सेना नायर की तस्वीर है, और यही चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ये किसके द्वारा असम राइफल्स के नए महानिदेशक बने हैं? तो ये जो है विकास लखेड़ा बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा ने 1 अगस्त को असम राइफल्स की कमान संभाली, और इस तरह से यदि हम लोग देखते हैं तो ये पूर्वोत्तर के प्रहरी के रूप में जो है प्रसिद्ध अर्धसैनिक बल के 22वें महानिदेशक बन गए हैं, ठीक है। और लेफ्टिनेंट जनरल लखेड़ा को इस क्षेत्र में जो है व्यापक अनुभव है। वे पहले नागालैंड में असम राइफल्स के महानिरीक्षक के रूप में कार्य कर चुके हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये जो है विकास लखेड़ा की तस्वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये किसे चुना गया है? प्रीति सूदन को चुना गया है। मनोज सोनी के इस्तीफा के बाद, ठीक है, प्रीति सूदन को जो है आधिकारिक तौर पर जो है संघ लोक सेवा आयोग का जो है नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। इससे पहले जो है मनोज सोनी थे और मनोज सोनी ने इस्तीफा दे दिया, और इसके बाद जो है प्रीति सूदन को जो है आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति के द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये प्रीति सूदन की तस्वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन बोपन्ना ने किस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद जो है भारतीय टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये जो है पेरिस ओलंपिक, ठीक है। भारत के सबसे सफल टेनिस खिलाड़ियों में से एक रोहन बोपन्ना ने पेरिस ओलंपिक 2024 से बाहर होने के बाद अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में से जो है भारत का प्रतिनिधित्व करने से संन्यास लेने की घोषणा की है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये रोहन बोपन्ना की तस्वीर है, और ये जो है कौन से खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ये कौन सा देश के द्वारा किया जा रहा है? ये अपना देश भारत के द्वारा तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी किया जाएगा, ठीक है। और भारत अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास जो है तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी ये करेगा, जो देश की रक्षा, कूटनीति और सैन्य सहयोग में जो है एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति जो है 2 चरणों में होगा, ठीक ना। और ये जो है पहला चरण यदि हम लोग देखते हैं तो कब से कब होने वाला है? ये 6 से 14 अगस्त 2024 को जो है तमिलनाडु के सुलूर में होने वाला है, ठीक ना। और दूसरा चरण हम लोग देखते हैं कि कब होने वाला है, तो ये 1 से आपको 14 सितंबर 1 सितंबर से 14 सितंबर के बीच जो है आपको ये 2024 में राजस्थान के जोधपुर में होने वाला है। तो ध्यान रखेंगे पहला कहां पर? तो पहला जो है आपको तमिलनाडु के सुलूर में होने वाला है पहला चरण, और दूसरा चरण जो है राजस्थान के जोधपुर में होने वाला है। और भारत में आयोजित अब तक का यह सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय वायु अभ्यास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? तो ये कहां पर स्थापित की गई है? पेरियार टाइगर रिजर्व में स्थापित की गई है। केरल के थेकेडी के पेरियार टाइगर रिजर्व ने अपने विशाल जंगल में
वास्तविक समय की निगरानी, कैमरों और वाईफाई एक्सेस को बिजली देने के लिए एक पवन टरबाइन का निर्माण किया है। यह दृष्टिकोण जो है संरक्षण, प्रौद्योगिकी और संचार को बेहतर बनाने के लिए रिजर्व के प्रयासों में से एक बड़ा कदम है। ठीक है, और पेरियार टाइगर रिजर्व जो है भारत के केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल हम लोग देख लेते हैं कितना है। इसका क्षेत्रफल जो है 925 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है भारत के जो है आपको जो 10वें टाइगर रिजर्व के रूप में इसे स्थापित किया गया था। कौन सा? ये जो है आपको केरल का थिकेडी पेरियार टाइगर रिजर्व जो है आपको भारत के 10वें बाघ टाइगर रिजर्व के रूप में ये 1978 में स्थापित किया गया था। आप लोगों को 30 और 31 जुलाई का जो मैंने करंट अफेयर्स दिया था उसमें आप लोगों को बताए थे कि अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाता है। अंतरराष्ट्रीय आपको बाघ दिवस बताए थे कि कब मनाता है, ये 29 जुलाई को मनाता है अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाता है, ये आपको 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक ना, और यहाँ पर मैंने आप लोगों को विशेष बाघ के बारे में बताया था कि टाइगर रिजर्व जो लॉन्च किया गया था, टाइगर प्रोजेक्ट, ये कब लॉन्च किया गया था? 1973 में प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। और यहाँ पर आपको बताए थे कि जो भारत में है कुल कितने टाइगर रिजर्व है। तो भारत में जो है कुल कितने टाइगर रिजर्व है? तो भारत में कुल 54 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और सबसे नया आपको बताए थे कि सबसे नया टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो सबसे नया टाइगर रिजर्व जो है कौन सा है? वीरांगना दुर्गावती। ठीक है, वीरांगना दुर्गावती सबसे नया टाइगर रिजर्व है। और ये किस राज्य में है? ये जो है आपको एमपी में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सबसे नया कौन सा है? वीरांगना दुर्गावती है। और कुल कितने टाइगर रिजर्व है? तो 54 टाइगर रिजर्व है। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपको यहाँ पर जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? तो 1973 में लॉन्च किया गया था। और अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस जो है आपको 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध, जिसमें क्या किया गया? संशोधन किया गया। ये विधेयक जो है 2024 हाल ही में किस विधानसभा में पारित किया गया है? तो नाम से ही लग रहा है और नाम से ही पता चल रहा है कि यूपी गैर कानूनी है, तो यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश। और नाम आता है उत्तर प्रदेश का, तो इसके बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। और मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो आनंदीबेन पटेल है वर्तमान में राज्यपाल। और राज्यसभा की कितनी सीटें आती है उत्तर प्रदेश से? जो राज्यसभा की 31 सीटें उत्तर प्रदेश से आती है। और लोकसभा की कितनी सीटें आती है? तो लोकसभा की 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आती है। सर्वाधिक सीटें कहां से? उत्तर प्रदेश से आती है। लोकसभा की 80 सीटें आती है। और राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश में? आनंदीबेन पटेल है। और आप लोगों को पिछले कुछ दिन पहले बताया था कि 9 राज्यों में क्या कर दिया गया है? राज्यपाल को परिवर्तन किया गया है। ठीक है, आप लोगों को एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं कि किस किस राज्यों में परिवर्तन किया गया है। तो झारखंड में कौन है? तो संतोष कुमार गंगवार बने हैं। सिक्किम के कौन बने हैं? तो सिक्किम के नए राज्यपाल बने हैं ओम प्रकाश माथुर बने हैं। ठीक है, और राजस्थान के कौन नए राज्यपाल बने हैं? तो राजस्थान के हरिभाऊ किशन राव बागड़े बने हैं। और तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो जिष्णु देव वर्मा बने हैं। और मेघालय के कौन बने हैं? CH विजय शंकर बने हैं। और छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो रमेन डेका बने हैं। और महाराष्ट्र के जो राज्यपाल कौन बने हैं? जो झारखंड के थे पहले, CP राधाकृष्णन। ठीक है, और इन्हीं को जो है बनाया गया कहां का? तो महाराष्ट्र का। और इन्हीं के पास जो है तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार है। ठीक है, और पंजाब का नया राज्यपाल कौन बनाया गया है? तो पंजाब का जो है आपको गुलाब चंद कटारिया को बनाया गया है। और असम का जो नया राज्यपाल कौन है? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को बनाया गया। इस तरह से 9 राज्यपाल नए बने हैं। तो 9 राज्यपाल है, आपको देखना है कि किस राज्यों में, आप एक बार फिर से दोहरा लें। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे उस सभी पर मैंने बातचीत और डिस्कस किए हैं। ठीक है, इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स और जीएस संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।